दोस्तों, आधार सेंटर पर ऑपरेटर या सुपरवाइजर बनना क्या यह सरकारी नौकरी है या नहीं? गूगल पर सर्च करोगे तो एक बड़ा थंबनेल कहेगा 12वीं पास के लिए सीधी सरकारी नौकरी, और ठीक बगल में कोई जानकार कहेगा भाई UIDAI में तो ऐसी कोई डायरेक्ट भर्ती होती ही नहीं। दोनों में से सच कौन है? आज इसका पक्का जवाब मिलेगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि अभी इस फील्ड में दो असली मौके खुले हैं। एक बिहार में 101 पद है और एक पूरे देश में 432 पद, 25,000 महीने की तय सैलरी के साथ। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा नुकसान कराती है। यह पूरी जानकारी मैंने CSC और UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट से क्रॉस चेक की है और तब आपके लिए लाया हूँ। सबसे पहले एक चीज बिल्कुल साफ कर देता हूं, यह UIDAI की डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब नहीं है। बिहार में जो 101 पदों वाली आप भर्ती देख रहे हैं वो असल में CSC ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड की आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर रिक्रूटमेंट है, जिसकी लास्ट डेट 20 अगस्त 2026 है। इसके अलावा एक और मौका है। UIDAI ने खुद देश भर में 432 सुपरवाइजर या ऑपरेटर पदों के लिए एप्लीकेशन मांगे हैं 25,000 की फिक्स्ड मंथली सैलरी के साथ। लास्ट डेट है इसके लिए 31 अगस्त 2026। दोनों के अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिए हैं, यहाँ जाके आप देख सकते हैं। इसलिए इस भर्ती को UIDAI में सरकारी नौकरी कहना पूरी तरह गलत होगा। सही बात यह है कि CSC या दूसरी UIDAI ऑथराइज्ड एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के जरिए नौकरी पाने का यह एक मौका तो है, लेकिन डायरेक्ट UIDAI के एम्प्लॉयमेंट नहीं है। यह फर्क समझना बहुत जरूरी है। UIDAI इस पूरे आधार से जुड़े हर काम को रेगुलेट करता है, उसका सिस्टम बनाता है। ऑपरेटर या सुपरवाइजर को नौकरी पर नहीं रखता। ये नौकरी देने का काम किसी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी या CSC जैसे सर्विस प्रोवाइडर के हाथ में होता है, जो कि सरकारी एजेंसी नहीं है। खुद UIDAI भी यही कहता है। UIDAI किसी सर्टिफाइड ऑपरेटर या सुपरवाइजर को नौकरी पर नहीं रखता, लेकिन जैसा कि हम ऊपर पहले ही कह चुके हैं कि भले ही सरकारी नौकरी ना हो, लेकिन ये एक नौकरी पाने का मौका जरूर है। बिहार में जो 101 पदों वाली भर्ती आप अभी देख रहे हैं वह असल में CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड की आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर रिक्रूटमेंट है। CSC की ऑफिशियल जॉब ओपनिंग वेबसाइट पर बिहार के अलग अलग जिलों के लिए ये 101 पद साफ तौर पर दिए गए हैं और इस पार्टिकुलर ओपनिंग की लास्ट डेट 20 अगस्त 2026 है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि इनका काम क्या होता है। आप रोज किसी न किसी आधार सेंटर के बाहर से गुजरते होंगे, वहाँ किसी का नया आधार कार्ड बन रहा होता है, किसी का नाम या एड्रेस बदल रहा है, किसी का मोबाइल नंबर अपडेट हो रहा है या बायोमेट्रिक अपडेट हो रहा है। इन सारे कामों के पीछे जो व्यक्ति सिस्टम पर आपका डेटा एंटर करता है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है और पूरी प्रोसेस संभालता है, वह ऑपरेटर या सुपरवाइजर ही होता है। सुपरवाइजर का रोल थोड़ा बड़ा होता है। उसे ऑपरेटर के काम के साथ साथ पूरे सेंटर को मैनेज करने की जिम्मेवारी भी निभानी होती है। यह सिर्फ कंप्यूटर पर बैठकर फॉर्म भरने वाला काम नहीं है। आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, अपनी लोकल भाषा में अच्छी पकड़ होनी चाहिए और सबसे ज़रूरी, लोगों का पर्सनल और बायोमेट्रिक डेटा हैंडल करना है। इसलिए एक्यूरेसी और जिम्मेदारी दोनों चाहिए। अब आते हैं सबसे बड़े और ज़रूरी सवाल पर, क्या 12वीं पास व्यक्ति यह काम कर सकता है? उसका सीधा जवाब है हाँ। UIDAI की ऑफिशियल गाइडलाइन के अनुसार आधार इनरोलमेंट एंड अपडेट ऑपरेटर या सुपरवाइजर बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो है 12वीं पास, या इसके अलावा अगर आपके पास 2 साल की ITI है या 3 साल का डिप्लोमा है तो भी आप एलिजिबल हैं। यानी अगर आप एक सामान्य कैंडिडेट हैं और 12वीं पास हैं तो एजुकेशन के लेवल पे आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। लेकिन रुकिए, यहीं पर सबसे ज़रूरी बात आती है। 12वीं पास होना सिर्फ पहला दरवाज़ा है। इसके अंदर जाने के लिए आपको एक और ज़रूरी चीज़ चाहिए।
UIDAI साफ कहता है कि ऑपरेटर या सुपरवाइजर के तौर पर काम करने के लिए सर्टिफिकेशन एग्जाम आपको पास करना जरूरी है। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं मैं तो 12वीं पास हूँ, अब सीधे किसी आधार सेंटर पर जाके जॉब मांग लूँगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको UIDAI की ट्रेनिंग, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना ही होगा। फिलहाल UIDAI की जानकारी के अनुसार यह सर्टिफिकेशन एग्जाम NSEIT LTD जैसे टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से कराया जाता है। हालांकि ध्यान रखिए, कुछ हाल के सोर्स के अनुसार NSEIT का नाम बदल के अब DEX-IT ग्लोबल लिमिटेड हो चुका है, तो आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान दोनों नाम दिख सकते हैं। घबराइए मत, एजेंसी वही है। तो फिर से आते हैं कि ये नौकरी मिलेगी कैसे। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप बिहार के किसी ज़िले में रहते हैं और 12वीं पास हैं, तो आपका रास्ता क्या होगा? पहला, आप अपनी 12वीं की एलिजिबिलिटी देखते हैं। दूसरा, आप आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेशन की तैयारी करते हैं। तीसरा, आप सर्टिफिकेशन एग्जाम पास करते हैं और सर्टिफिकेट हासिल करते हैं। चौथा, इसके बाद CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर या किसी ऑथराइज्ड एनरोलमेंट एजेंसी के जरिए आप काम शुरू करते हैं। यहीं पर एक बहुत ज़रूरी चेतावनी है। अगर आपसे कोई कहे भाई 5,000 दे दो, मैं तेरी आधार सेंटर पर सरकारी नौकरी पक्की कर दूंगा, तो तुरंत सावधान हो जाइए, क्योंकि सर्टिफिकेट का मतलब नौकरी नहीं है। सर्टिफिकेट आपको सिर्फ उस काम के लिए एलिजिबल बनाता है, यानी सर्टिफाइड बनाता है, लेकिन असली काम आपको किसी ऑथराइज्ड एनरोलमेंट एजेंसी जैसे CSC के माध्यम से ही मिलता है। इसलिए पैसे देकर नौकरी खरीदने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। अब अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो दोनों मौके बिहार के 101 पद और देश भर के 432 पद सीधे आपके लिए है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो इसका मतलब यह रास्ता हमेशा के लिए बंद नहीं हुआ है। वैकेंसी आज बिहार में आई है, कल कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में आ सकती है। CSC की वेबसाइट पर इन राज्यों की ओपनिंग लगातार आती रहती है, तो आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। अच्छी खबर यह है कि किसी महंगे कोर्स की ज़रूरत नहीं है। UIDAI ने खुद अपनी वेबसाइट पर ऑफिशियल ट्रेनिंग मटेरियल और क्वेश्चन बैंक उपलब्ध कराया है। ऑनलाइन MCQ आधारित एग्जाम होता है, बस मटेरियल पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए और एग्ज़ाम पास कीजिए। एक और ज़रूरी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, यह सर्टिफिकेट ज़िंदगी भर के लिए वैलिड नहीं रहता। इसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। एक्सपायर होने के बाद आपको रीसर्टिफिकेशन कराना पड़ता है। अगर आप एक्सपायरी के 6 महीने के अंदर इसे दोबारा पास कर लेते हैं तो आपकी वैलिडिटी अगले 3 साल के लिए बढ़ा दी जाती है। अब आखिरी सवाल, क्या यह आपके लिए अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है? देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको SSC CGL जैसी कोई परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है, तो इसे कुछ देर के लिए साइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 12वीं पास हैं, कंप्यूटर पर अच्छा काम कर लेते हैं और अपने ही ज़िले या शहर में रहकर सम्मानजनक काम करना चाहते हैं, तो ऑपरेटर या सुपरवाइजर का रोल आपके लिए बहुत ही प्रैक्टिकल और अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों, आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर को लेकर जो भी कन्फ्यूजन था, उम्मीद है आज वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया होगा। आपका लक्ष्य सिर्फ 20 अगस्त की वैकेंसी भरना नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका लक्ष्य एक सर्टिफाइड और एलिजिबल कैंडिडेट बनना होना चाहिए, ताकि कल को जब भी आपके शहर में वैकेंसी आए तो काम आपको ही मिले। अगर आपके आसपास कोई ऐसा 12वीं पास युवा है जो यह काम करना चाहता है, तो उसके साथ यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो सही रास्ता पकड़ सके। मैं इस वीडियो की सारी जानकारी CSC और UIDAI के ऑफिशियल सोर्सेज से क्रॉस चेक किया है, तो आप इस पे विश्वास कर सकते हो। ऐसे ही एकदम जेन्युइन और जॉब अपडेट के लिए सरकारी जॉब कनेक्ट को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।